हे गाइस, दिस इज़ ओम प्रकाश सैनी एंड आज का जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। जब मल्टीपल चार्ज हों, एक से ज़्यादा चार्ज हों, तो उनके कारण किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके बारे में हम थोड़ा स्टडी कर रहे हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? इसका स्टेटमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज वेक्टर एडिशन ऑफ all individual इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे मान लीजिए कि 3 चार्जेस हैं, Q1, Q2, Q3। तो जैसे किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो Q1 के कारण उस बिंदु P पर, उस पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इसी तरह से Q2 के कारण कितना होगा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, Q3 के कारण कितना होगा। तो उन सबको फिर लास्ट में क्या करेंगे, वेक्टर एडिशन कर देंगे, Q1 के कारण, Q2 के कारण और Q3 के कारण। तो इस प्रकार से जो P पॉइंट है हमारा, उस पर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो हमारे पास आ जाएगी। तो इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या हो गया, एवरी चार्ज इन स्पेस क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड at point independent of the presence of other charges in that medium. The resultant electric field is the vector sum of all electric field due to individual charges. अब ये होता कैसे है, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया कि किसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस इज वेक्टर एडिशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होगा। अब ये सिस्टम कैसे होगा और उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो उसकी डेरिवेशन होगी वो हम अब देख लेते हैं। अब एक बात ध्यान रखिए कि जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है। वो बुक के अकॉर्डिंग इसलिए है कि जैसे मान लीजिए कि अगर ये एग्ज़ाम में आता है तो आप एज इट इज़ जो बुक में डेरिवेशन दे रखी है उसको डिराइव करेंगे, तो जो आपके जो मार्क्स आने के जो चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। मान लेते हैं कि ये कोई रेफरेंस पॉइंट है O, ओरिजिन पॉइंट मान लेते हैं। ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। यहाँ पे कोई चार्ज है Q1, ये है कोई Q2, ये मान लीजिए Q3। इस प्रकार से और भी चार्जेस हो सकते हैं, Q4, Q5, इस प्रकार से। तो जो ओरिजिन पॉइंट O है, वहाँ से Q1 जो पॉइंट है, इसके बीच में जो डिस्टेंस है ये मान रहे हैं R1, और जो Q2 पॉइंट है तो ओरिजिन पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है R2, और इसी तरह से जो Q3 पॉइंट है और जो ओरिजिन पॉइंट है वहाँ से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं R3। इस प्रकार से अगर और भी चार्जेस अगर अज्यूम करते हैं जैसे Q4, Q5, Q6, तो उनके लिए जो डिस्टेंस होगी ओरिजिन पॉइंट से वो उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं। जैसे जो Q4 होगा उसके लिए R4 लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं Q4 के लिए ये R4। जहाँ तक की बात हो गई। अब मान लेते हैं कि कोई पॉइंट P है, ये कोई पॉइंट P है यहाँ पे। इस पॉइंट P पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ से इसके बीच में जो डिस्टेंस होगी वो हम मान रहे हैं R1P। R1 तो ये वाली है जो Q1 चार्ज के कारण जो ओरिजिन पॉइंट से इसकी डिस्टेंस है वो, और P पॉइंट पर अब कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका जो डिनोट करेंगे वो होगा R1P। इसी तरीके से जो Q2 है
और P पॉइंट के बीच में हम डिस्टेंस मानेंगे R2P, Q3 के बीच में R3P और इसी तरीके से R4P। ये आपकी किताब में भी दे रखा है, आपकी बुक में जब आप देखेंगे तो R1P, R2P इस तरीके से दे रखा है। यहाँ तक की बात हो गई। अब आगे बात करते हैं कि जो Q1 चार्ज है उसके कारण बिंदु P पर, पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। तो वो हम मान लेते हैं कि जो E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है Q1 चार्ज के कारण ऑन द पॉइंट ऑफ P। तो ये कितनी होगी, K Q1 अपॉन R1P²। ये Q1 से P के बीच में जो हम डिस्टेंस मान रहे हैं वो है R1P, तो इसका स्क्वायर हो गया और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी R1P वेक्टर। ये हो गया इक्वेशन 1। अब जो चार्ज Q2 है उसके कारण जो पॉइंट P है वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मान रहे E2, वो कितनी होगी, K Q2 अपॉन R2P का स्क्वायर R2P। ये इक्वेशन 2। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन पॉइंट P ड्यू टू Q3 चार्ज इज E3, दैट इज K Q3 अपॉन R3P स्क्वायर R3P। इक्वेशन 3। On this way, if we calculate the electric field intensity on point P due to n charge, that is En is equal to K Qn upon Rnp square in the direction of Rnp cap। जो nth इक्वेशन हमें मिलेगी वो होगी ये। यहाँ तक की बात हो गई कि इंडिविजुअल कोई चार्ज है उसके कारण जो पॉइंट P है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। ये इंडिविजुअल कैलकुलेट कर रहे हैं, Q1 के कारण कितना होगा, ड्यू टू Q3 कितना होगा, Q3 के जो चार्ज है उसके कारण कितना होगा पॉइंट P पे, Q4 के कारण कितना होगा। अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी ऑन पॉइंट P, दैट इज E total is vector addition of all these individual electric field, that is E1 plus E2 plus E3 plus dash 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 En. Now if we put the values of E1, E2, E3, then we will get the equation K Q1 R1P square in the direction of R1P cap plus K Q2 upon R2P square R2P cap dash 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 K Qn upon Rnp square in the direction of Rnp cap। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ गई। मान लेते हैं कि ये इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ये इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब यहाँ पे जो K है, K इज कूलम्ब्स कांस्टेंट, दैट इज 1/4 pi epsilon naught। दिस इज द वैल्यू ऑफ K। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ K, देन E total is 1/4 pi epsilon naught। This is the value of K, 4 pi epsilon naught। Now we have taken the K in all these terms, then we will get Q1 R1P square in the direction of R1P cap plus Q2 R2P square R2P cap dash 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 Qn upon Rnp square in the direction of Rnp cap।
यहाँ पे k को कॉमन ले लिया और k की जो वैल्यू थी 1/4πε0 ये यहाँ पे रख दिया 4πε0। अब इसको अगर एडिशन फॉर्म में या इसको समीशन की फॉर्म में लिखें, सिग्मा की फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RIP स्क्वायर इन द डायरेक्शन ऑफ RIP कैप। अब इसके अंदर अब जैसे मान लीजिए i इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे i इज इक्वल टू 1 इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, Q1 R1P स्क्वायर R1P, ये क्या होगा, ये Q1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो यहाँ पे आ जाएगी। I इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो Q2 अपॉन R2P स्क्वायर R2P कैप, ये इसके कारण। इस प्रकार से जो I की जो वैल्यू है I इज इक्वल टू 1 to n, जैसे जैसे हम रखते जाएंगे तो जो चार्ज होगा उसका इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये हो गया E टोटल। So this is the formula for electric field due to a system of charges. Using this formula we can calculate the electric field intensity on any point P. तो अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।